Hi everyone, welcome to lecture number 4 of our series of lecture on indices and cube roots. This is the last lecture of this chapter. In this lecture, I am going to explain you solution of practice set 3.3. So do watch this video till end, and if you have any doubt, share it in the comment box or on my Instagram handle. So let's begin. Question number 1. Find the cube root of the following numbers. कुछ numbers दिए गए, उनका cube root हमें find out करना है. तो चलिए, ये पहला नंबर है 8000. अभी 8000 को कैसे लिखेंगे हम? 8 into 1000. देन क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 into 1000. फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है? क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2. ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ 8 है. और ये फैक्टर्स ऑफ 1000 क्या है? 10 into 10 into 10. ये क्या हुआ है? फैक्टर्स ऑफ 1000. तो अगली स्टेप क्या है? ग्रुप करना है 3 नंबर्स का. ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है. जब हम इन ग्रुप ऑफ नंबर्स को रूट के बाहर लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? 2. और जब इस 10 into 10 into 10 ये 3 नंबर्स के ग्रुप को जब हम रूट के बाहर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? 10. तो 2 into 10 20. Therefore cube root of 8000 is 20. ये हुआ इसका आंसर. आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा. मैंने क्या किया, इस तरह से स्प्लिट कर लिया. अभी ये नंबर बड़ा है ना, तो इसलिए मैंने इस तरह से स्प्लिट कर लिया. 8 अलग और 1000 अलग. मुझे पता है कि 8 का क्यूब रूट 2 है और 1000 का क्यूब रूट क्या है? 10. तो ये दोनों मिलके कितना बन गया? 20. तो इस तरह से क्यूब रूट को फाइंड आउट किया. क्वेश्चन नंबर 2, हमें 729 इसका क्यूब रूट निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 729 के फैक्टर्स क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे. 729 इज इक्वल टू 729. 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9. 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और ये 3 1 ज़ा. क्यूब रूट ऑफ 729 के फैक्टर्स क्या है? 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. तो ये हुए फैक्टर्स ऑफ 729. तो अब क्या करेंगे हम? 3 का ग्रुप फॉर्म करेंगे. ये 3 का एक ग्रुप, ये 3 नंबर्स का एक ग्रुप. अभी जब हम इन नंबर्स को रूट के बाहर निकालते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? अभी देखिए, ये 3 नंबर्स है ना, तो जब हम इसे रूट के बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगी? 3. और ये भी क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई ये ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या बन जाएगा? रूट के बाहर आने के बाद 3. तो 3 into 3 कितना हुआ? 9. तो क्यूब रूट ऑफ 729 क्या है? 9. ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर.
हमें 343 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से इसे लिख लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू, अभी 343 के फैक्टर्स हमें लिखने हैं। 343 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 7 1 जा। तो इसके फैक्टर्स क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अभी देखिए क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 7 क्यूब। और इस रेडिकल साइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 क्यूब रेज टू 1/3। इस रेडिकल साइन को 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया, a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू n। यहाँ पर m क्या है 3, n क्या है 1/3। तो ये ब्रैकेट निकालने के बाद 3 और 1/3 का मल्टीप्लिकेशन हो, अब ये 3 3 कैंसिल हुआ, तो ये क्या बन गया 7। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। तो इस तरह से हम क्यूब रूट निकालते हैं। अभी हम -512 का क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे लिख लेंगे, क्यूब रूट ऑफ -512। -512 का फैक्टर्स क्या है वो लिख लेंगे हम। 2 25 जा 2 6 जा 256, 2 12 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है। फिर ये फैक्टर्स को इस तरह से यहाँ पर लिखना है, क्यूब रूट ऑफ -2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स 2 लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से हमने ये फैक्टर्स हमने क्यूब रूट के साइन के अंदर लिख लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, ये हमें पता है। तो ये माइनस साइन पहले ही हम बाहर ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2, हम क्या करेंगे, 3 नंबर का ग्रुप फॉर्म करेंगे। ये क्या है, पहला ग्रुप है, ये क्या है, दूसरा ग्रुप है, और ये क्या है, तीसरा ग्रुप है। अभी जब हम इन 3 नंबर्स को रूट साइन के बाहर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक ही नंबर बन जाएगा 2। फिर हम इस वाले ग्रुप के नंबर को रूट के बाहर लेंगे तो ये क्या आएगा 2। सेम इसी ग्रुप ऑफ नंबर्स का हाल होगा, ये जब रूट के बाहर आएंगे तो ये क्या आएगा 2। अभी ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया 8। तो क्यूब रूट ऑफ -512 क्या है, -8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। इससे मैं आपको थोड़ी और डीप में एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2⁻3। ये क्या बन जाएगा 2⁻3 और ये क्या बन जाएगा 2⁻3। अभी ये नंबर जब रूट के बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट के बाहर, तो क्या होगा ये 3 इस नंबर का 3 और ये क्यूब रूट का 1/3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमें क्या मिलेगा 2, यहाँ का 2, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा 2, सेम हमें यहाँ पर भी क्या मिलेगा 2। तो इन सबको मिलाकर हमें क्या मिला -8। तो क्यूब रूट ऑफ -512 कितना है -8। आशा करता हूँ आपको ये स्टेप और ये स्टेप समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने सिर्फ लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किया है। कौन सा है ये मैंने आपको पहले वाले प्रॉब्लम में भी बताया। 2⁻m ब्रैकेट रेस टू n, ये वाला लॉ हमने यहाँ पर यूज़ किया a⁻m इंटू n। ये लॉ हमने यहाँ पर यूज़ किया है इस स्टेप में, यहाँ से यहाँ आने के लिए। अभी हमें -2744 का क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इस तरह से लिख लेंगे -2744। अभी 2744 के हम फैक्टर्स ढूंढेंगे। 2744 अभी ये इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 13 जा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 2 3 जा 6। ये क्या बन जाएगा 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 7 1 जा। तो इसके फैक्टर्स हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 7 इंटू 7 इंटू 7। आपको ये इस तरह से एक ही लाइन में लिख देने हैं। इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये जो होता है हमने जो फैक्टर्स ढूंढे ये रफ वर्क होता है, ये आप नोटबुक के पीछे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर ये जो 2 है ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और ये जो 7 है ये भी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। टू रेस टू 3 और ये क्या बन जाएगा 7⁻3। तो 2⁻3 ब्रैकेट रेस टू, इसे कैसे लिखेंगे हम 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब रेस टू 1/3। अभी देखिए ये लॉ यूज़ करने वाले हैं a⁻m ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n, 2⁻3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 7⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अभी ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 14। अभी ये नंबर माइनस में तो ये माइनस साइन बार ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो क्यूब रूट ऑफ
-2744 कितना है, -14। यहाँ से यहाँ कैसे आ गए डायरेक्टली, आपको पता चल गया होगा ये स्टेप यूज़ करके। देखिए आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्टली आ जाना है, इस तरह से ग्रुप ऑफ नंबर्स दिखाकर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम 32768 इस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। तो पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 32768 पहली स्टेप क्या है, यहाँ पर इस तरह से लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 32768। फिर बाद में क्यूब रूट ऑफ इस तरह से आपको लिख लेना। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 8 जा 2 40 जा, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2 20 जा, 2 12 जा, 2 8 जा 16, 2 64 जा, 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमें इस नंबर के फैक्टर्स मिल गए, कितने हैं वो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या हुए, हमें इसके फैक्टर्स मिले। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स का हम एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। अभी एक ग्रुप रूट के साइन के बाहर आते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल एक नंबर, इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर, इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर, इसे एक और इसे एक। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 8 4 जा 32। तो क्यूब रूट ऑफ 32768 ये क्या है, 32। ये हुआ इसका आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है। ये इस गिवन क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 27/125। तो इस फ्रैक्शन का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये फ्रैक्शन इस तरह लिख लेना है, फिर बाद में इसे इक्वल टू का साइन देना है। फिर देखिए ये जो 27 है उसके फैक्टर्स लिखने हैं। 27 है तो ये 3 9 जा, 3 3 जा, अरे 3 1 जा। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 125 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 125, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 125 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5। अभी देखिए यहाँ पर 3/5, 3/5 और ये 3/5, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये जो 3/5 फ्रैक्शन है ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है इसे, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 3/5 ब्रैकेट रेस टू 3। हमने क्या किया, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज़ किया। ये क्या है, ए और ए, तो ये 1 1 1 और ये 1 + 1 + 1, ये क्या बन गया a⁻³ सेम इसी तरह ये भी क्या बन गया, ये जो नंबर है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन गया 3/5⁵. अभी हम इस रेडिकल साइन को इस तरह से लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में, ⁻³ ब्रैकेट ⁻² 1/3। तो आप देखिए ये क्या बन गया, a⁻m ब्रैकेट ⁻² n, तो ये क्या बन जाता है a⁻m × n। तो देखिए 3/5⁵ × 1/3, तो ये 3 कैंसिल, तो ये क्या बन गया 3/5। तो ये हुआ इसका आंसर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे हम, सबसे पहले इस स्टेप से इस स्टेप में कैसे आ गए हमने फैक्टर्स लिखे, फिर इस स्टेप से इस स्टेप में कैसे आ गए हम, ये लॉ यूज़ करके, लॉज ऑफ इंडाइसेस, इसे यूज़ किया, फिर हमें ये स्टेप मिली। ये हमने यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गए हमें पता है कि 1/n अगर ऐसा इंडेक्स है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, nth रूट ऑफ बेस। तो ये यूज़ करके हमने ये कंसेप्ट यूज़ करके यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गए हम, ये लॉ यूज़ करके, फिर यहाँ तक कैसे आ गए, ये तो बहुत इजी, ये समझ में आएगा। तो ये स्टेप आपको समझनी है, हम कैसे आ गए, लॉज ऑफ इंडाइसेस कैसे यूज़ किया यहाँ पर टू फाइंड क्यूब रूट। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें 16/54 इस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है देखिए, 16 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 16 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन, अभी ये जो 54 है इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे। क्या आएगा, ये 54 है, 54 के क्या फैक्टर्स है, 2 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3। तो अभी यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ, ये 2 2 क्या हुआ, कैंसल हुआ, ये क्या बन गए 2 × 2 × 2, ये क्या बन गए 2। अभी देखिए ये क्या है 2/3, 2/3 और ये 2/3, इनका क्या हुआ है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 ब्रैकेट ⁻³ 3। ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए ये क्या है पहला फ्रैक्शन, ये क्या है दूसरा फ्रैक्शन, और ये क्या है तीसरा फ्रैक्शन। ये क्या हुआ, रिपीट हुआ 3 बार।
तो इसे मैंने कैसे लिखा, 2/3 ब्रैकेट रेस टू 3। ये स्टेप आपको समझ में आई होगी, वही यूज किया हमने, a इंटू ए इज इक्वल टू a³। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2/3। तो बस देखिए इसकी पावर 1 होती है, 1 1, तो ये क्या बन जाता है, a³। यही हमने ये लॉ इस स्टेप के लिए यूज़ किया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2/3 ब्रैकेट रेस टू 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3, और ये जो रेडिकल साइन है क्यूब रूट का, उसे हमने इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया, रैशनल इंडेक्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें। नेक्स्ट स्टेप 2/3 3 इंटू 1/3, ये कौन सा लॉ यूज़ किया है यहाँ पर, a⁻m ब्रैकेट रेस टू n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। ये लॉ यहाँ पर यूज़ किया, 3 3 कैंसल, तो 2/3। ये क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 16/54 क्या है, 2/3। ये क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर। आशा करता हूँ ये स्टेप्स आपको समझ में आएंगे, ये स्टेप और ये स्टेप बहुत ही ईजी है। आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस ही यूज करना है यहाँ पर टू फाइंड क्यूब रूट। Now we will solve last problem of this practice set. If cube root of 729 is 9, then find cube root of 0.000729. अभी यहाँ पर देखिए हमें इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। तो अभी जो कंसेप्ट मैंने बताई है वही हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। देखिए कैसे, क्यूब रूट ऑफ 0.000729। अभी देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद 6 नंबर्स है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन नीचे का नंबर क्या बन जाएगा, 1000 इंटू 1000। यहाँ से यहाँ तक 3 प्लेसेस, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 प्लेसेस। इस तरह से हमने नंबर को लिख लिया है। अगर आप 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा वो, 10 1 2 3 4 5 6, तो वो 10 लाख बन जाएगा। तो अभी मैं इसे कैसे लिखता हूँ, देखिए क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1000। तो मैंने ये जो क्यूब रूट है हर नंबर के लिए डिवाइड कर लिया। इसका और इसका मीनिंग एक ही है। यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया है, अपॉन बी ब्रैकेट रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू m अपॉन b रेस टू m। ये लॉ हमने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यूज किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए ये जो 729 है
क्यूब रूट ऑफ 729, इसकी वैल्यू हमें दी गई क्या है 9। ये जो 1000 है इसका क्यूब रूट क्या है 10, और ये जो 1000 है इसका क्यूब रूट क्या है 10। यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल गया होगा क्या यूज़ किया है। ये गिवन वैल्यू है, ये यहाँ पर गिवन है, इसकी वैल्यू हमने इस स्टेप में सब्स्टिट्यूट की। फिर हमें पता है कि 1000 का क्यूब रूट क्या है 10, इसका भी क्यूब रूट क्या है 10, तो ये 10 और ये 10 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है 9/100। तो ये क्या बन जाएगा, अभी यहाँ पर 9/100 है, तो डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आएंगे 1 2। तो देखिए 0 पॉइंट कितना आएगा 09, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 है इसलिए। तो क्यूब रूट ऑफ 0.000729 ये क्या बन गया 0.09। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।